हेलो दोस्तों, आज मैं अपने स्टेबलाइजर के पास हूँ। देखिए थोड़ा इसका लुक चेंज हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिजिटल डिस्प्ले वाला था इसे मैंने निकाल दिया है और इसमें एनालॉग लगा दिया है। और ये जो दोस्तों दोनों बेकाम के थे तो इनका भी काम हो गया है। तो चलिए बताता हूँ कि और इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊँगा। क्योंकि आपका स्टेबलाइजर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बंद हो चुका है इसमें। लेकिन दोस्तों ट्रांसफार्मर भी बिल्कुल ओके है, किट भी आपका बिल्कुल ओके है। और अगर किट ख़राब है तो आप नया भी लाएंगे तो भी ये वर्क नहीं कर रहा है। रिले भी बिल्कुल ओके है तो भी दोस्तों ये वर्क नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक न्यू किट है। इसी टाइप का दोस्तों किट इसके अंदर लगा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये दोस्तों इसका डिजिटल किट है, जो कि डिजिटल मीटर के लिए है। इसमें देखिए 8 यहाँ पर वायर दिए जाते हैं स्पिन को लगाने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 3 आपको मिलते हैं। इसमें दोस्तों यही एलईडी का आता है, बस यही वाली एलईडी का। और ये जो दोस्तों होता है रीसेट स्विच, तो सारा कनेक्शन भी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। करके तो नहीं बताऊंगा दोस्तों, लेकिन सारा कुछ आपको दिखा दूंगा कि आप इसको आसानी से घर पर कर सकते। तो चलिए इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और दोस्तों इसे हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल वही किट है, सेम किट है। यहाँ पर देखिए आपको दोनों मैं दिखा दूँ। अभी दोस्तों इसमें पावर भी आ रही है तो थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। यहाँ देखिए दोनों दोस्तों बिल्कुल सेम किट हैं। आप दोनों को देख लीजिए, एकदम पूरा का पूरा सेम किट है दोस्तों। सिर्फ इसके ट्रांजिस्टर जो हैं दोस्तों अलग अलग हैं। इसके आप ट्रांजिस्टर देखिए, इसके जो 4 ट्रांजिस्टर हैं जो यहाँ पर आउटपुट में लगे होते हैं, देखिए जो 4 ट्रांजिस्टर हैं काले काले, तो यहाँ पर ये दोस्तों अलग है। इसमें दोस्तों अलग क्या है कि इसका मैं आपको नंबर दिखाऊं इस साइड से दोस्तों। इसका नंबर दोस्तों मैं आपको, देखिए दोस्तों BD139 इसका नंबर है दोस्तों। और सेम जो इसमें दोस्तों किट लगा है डिजिटल, इसमें भी दोस्तों वही आईसी है। अरे वही दोस्तों ये वही ट्रांजिस्टर है BD139, देखिए। तो दोस्तों BD139 जो है इस ट्रांसफार्मर के लिए ये दोस्तों ख़राब हो जा रहा है बार बार। अब मुझे ये नहीं समझ में आया, जबकि दोस्तों नया किट है। इसका वीडियो आपको बगल में एक चल रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरा नया किट मैंने ला के इसे लगाया, लेकिन फिर भी ये वर्क ही नहीं किया। हाई वोल्टेज प्रॉब्लम बता रहा था, मतलब हाई वोल्टेज 400 वोल्ट आउटपुट कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों कि ट्रांसफार्मर भी बिल्कुल ओके है, चारों रिले को मैंने चेक किया वो भी दोस्तों बिल्कुल ओके हैं। ये जो किट है दोस्तों ये भी बिल्कुल ओके है। इस किट को दोस्तों आप नीचे से ऐसे छू सकते हैं, सप्लाई अगर आती है तो, क्योंकि इसमें दोस्तों सिर्फ डीसी है। 24 वोल्ट जो आता है इसका, यहाँ से जो वायर गया है 24 वोल्ट का, बस वही है। और इसमें दोस्तों कोई एसी करंट नहीं आता है। बात करें दोस्तों इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों 2N6292 ये दोस्तों ट्रांजिस्टर, अगर ऑनलाइन अगर इसकी प्राइस की बात करें या ऑफलाइन भी, तो दोस्तों अगर ये वाला जो है ट्रांजिस्टर 139 BD139, अगर ये वाला आप लेने जाएंगे तो ये वाला ट्रांजिस्टर आपको लगभग 8 से 10 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन जो ये वाला ट्रांजिस्टर है 6292, ये ट्रांजिस्टर दोस्तों आपको लगभग 25 से 30 रुपये का पड़ेगा मार्केट में एक ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर से ही आप पता कर सकते हैं दोस्तों कि कितना इसमें क्षमता है। और वैसे भी दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना समझ में आए तो इस वाले ट्रांजिस्टर का एक बार उपयोग कर लीजिएगा, तो हो सकता है आपका सुधर जाए। मुझे भी दोस्तों बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्योंकि दोस्तों ये नया किट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये दोस्तों वर्क नहीं कर रहा था अच्छे से। और यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस वगैरह भी थोड़े मोटे मोटे लगे हैं, क्योंकि ज़्यादा वाट के हैं। और यहाँ पर क्वार्टर वाट में रेजिस्टेंस लगे हैं। तो देखिए दोस्तों मैं अभी इसे ऑन कर दे रहा हूँ। देखिए ये दोस्तों इसमें रीसेट जो है, इसका जो यहाँ पर दोस्तों रीसेट स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, ये दोस्तों शॉर्ट हो गया है, तो इसलिए ये 3 सेकंड में ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो स्विच का काम है इनपुट है और ये आउटपुट है। तो देखिए मैं इनपुट को जैसे देखिए 180 वोल्ट के आसपास है, 200 के लगभग। और आउटपुट देखिए इसका दोस्तों 220 के ऊपर है। तो दोस्तों ये किट जो है देखिए दोस्तों अभी रनिंग में है, क्योंकि ऑन है दोस्तों ये। अभी इस पर एक मशीन भी चल रही है देखिए। तो अभी
ये रनिंग कंडीशन में है दोस्तों। इसको आप नीचे से ऐसे छू सकते हैं, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे दोस्तों छूने का कोई मतलब नहीं बनता है। और रही बात दोस्तों कनेक्शन की, तो कनेक्शन भी आप जान लीजिए किसको इसका कनेक्शन कैसे करना है। इस वीडियो में आपको सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, ये देखिए दोस्तों कनेक्शन की रही इसकी बात, तो ये देखिए जो 2 कनेक्शन गया है ऑरेंज और रेड, तो यहाँ से दोस्तों होते हुए यहाँ से आपका गया है LED में। देखिए अगर दोस्तों आप इसका कनेक्शन करिए, अगर ये LED नहीं जलती हैं तो फिर आपको इसका कनेक्शन जो है आपस में इंटरचेंज कर देना है, जिससे कि LED चालू हो जाएंगी। और दोस्तों रही बात इस स्विच की, तो आप इसमें रीसेट स्विच मत लगाइए क्योंकि कोई इसका मतलब नहीं है। और इससे टाइमर तो ऑटोमेटिक चलता है, लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक चलता रहता है, तो कोई बेकार की वैसा टाइमर नहीं चाहिए। तो आप इसे स्टार्ट कर दीजिए, 3 सेकंड तक रहता है इसका टाइमिंग, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑन होता है। और दोस्तों लगभग 3 साल पुराना किट है दोस्तों, 3 साल पुराना किट है जो कि एक स्टेबलाइजर से निकल चुका है, फिर भी दोस्तों मैंने इसमें लगाया और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। मैं दोस्तों पूरा एकदम परेशान हो चुका था कि यार पूरा का पूरा एकदम नया किट लाने के बाद भी ये नहीं काम कर रहा है। इसका जो दोस्तों ये पुराना किट है इसमें भी सारा कुछ एकदम सही है, फिर भी ये क्यों नहीं काम कर रहा है। तो यार अगर पुराना किट में कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है, अगर नया बाज़ार से लाएँ उसको लगाएं और वो काम ना करे तो कितना बुरा लगता है कि यार कौन सी फॉल्ट इसमें हो गया है। और मैंने बहुत लोगों से इसे संपर्क भी किया तो किसी कुछ पता ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें दोस्तों कोई फॉल्ट ही नहीं था। ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों ये हो सकता है 24 वोल्ट के लिए, जो यहाँ पर आउटपुट देखिए लिखा है 24 वोल्ट, तो ये 24 वोल्ट के ट्रांजिस्टर के लिए हो सकता है, क्योंकि ये 24 वोल्ट के लिए होता ही है। तो अगर ट्रांसफार्मर से ये जो LT आ रहा है आपका, अगर ये 24 वोल्ट का है तब तो ठीक है। लेकिन इसमें जो दोस्तों ये जो 6292 वाला ट्रांजिस्टर ये दोस्तों 70 वोल्ट के लिए होता है। तो अगर 24 वोल्ट से ज़्यादा 30 वोल्ट 32 वोल्ट, क्योंकि ये दोस्तों जैसे अगर 260 250 वोल्ट आ गए या 230 वोल्ट रहे तो ये दोस्तों लगभग इसका LT निकालता है आपको 35 से 36 वोल्ट। और अगर उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है तो उसके बाद दोस्तों 30 वोल्ट होता है। तो अब 30 वोल्ट को दोस्तों समझने के लिए अब ये वाला ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है या सही से वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा वोल्टेज हो सकता है इसे मिल जाता हो। जो भी हो दोस्तों ये तो किट नहीं काम किया, तो इसलिए दोस्तों मुझे वीडियो बनाने का मतलब यही था कि अगर आपको ऐसी परेशानी आ रही है, किट वगैरह सब कुछ सही है, अगर आप नया भी लेके आ रहे हैं ट्रांसफार्मर में तो जल्दी प्रॉब्लम हो नहीं सकती। अगर किट भी नया लेकर आ रहे हैं, रिले वगैरह सब कुछ टेस्ट कर लिए फिर भी नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप ये ट्रांजिस्टर जो है इस ट्रांजिस्टर को आप अलग लगा के चेक कर लीजिए कि आप ये 6292 वाला लगाइए, क्योंकि कभी कभी कुछ कंडीशन में ये वाले ट्रांजिस्टर जो है धोखा दे देते हैं। और दोस्तों मार्केट में भी जाइए ना तो ये वाला ट्रांजिस्टर मत लीजिए, आप देखिए कि ये 139 वाला ट्रांजिस्टर है या 6292 का, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर यही सब चल रहे हैं और जो कि बहुत ही बेकार है, इसकी लाइफ भी अच्छी नहीं होती। इसके सामने दोस्तों ये वाला किट देखिए, मैं आपको बताया कि 3 साल ये चल चुका है और उसमें से निकल चुका था, क्योंकि ये जो दोस्तों रेगुलेटर IC है यहाँ पर 7805 और एक कैपेसिटर, इसका दोस्तों प्लेट उखड़ गया था नीचे से, तो जो आया इलेक्ट्रीशियन उसे निकाल कर हटा दिया। तो दोस्तों मुझे लगा तो अच्छा, तो मैंने इसे ले लिया और इसे दोस्तों रिपेयर करके मैं चला रहा हूँ और दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करा। नहीं तो इसके हिसाब से रहता दोस्तों तो सब कुछ ख़राब हो जाता। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी कोई भी कमेंट हो इस चीज़ के बारे में तो पूछिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।